कालू कौवा जल्दी से उड़ता उड़ता रानू चिड़िया के पास जाता है और रानू चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मुझे एक पक्षी ने बताया है आज बहुत तेज बारिश आने वाली है। ना मेरा घर पक्का है और ना ही तुम्हारा। हम दोनों के तिनकों के घोंसले हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक पक्का लकड़ियों का घर बना ले। कौवे भैया, अगर सच में तेज बारिश आने वाली है तो पक्का लकड़ियों का घर ही हमें तेज बारिश से बचा सकता है। चले हम जल्दी से काम शुरू करते हैं। मैं जंगल से बड़ी लकड़ियां लेकर आता हूँ और रानू चिड़िया तुम सूखे तिनके और घास इकट्ठी करो। कालू कौवा जंगल जाता है और एक सूखे हुए पेड़ से कुछ लकड़ियां तोड़ता है। सिर्फ एक दो लकड़ियां तोड़ने के बाद कालू कौवा थक जाता है और पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। रानू चिड़िया नदी किनारे घास और पत्ते इकट्ठे कर रही थी। तोते भैया, मैंने सूखे पत्ते और घास इकट्ठी की है। क्या आप इसे उठाने में मेरी मदद कर देंगे? रानू चिड़िया, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें इन घास और तिनकों की जरूरत कैसे पड़ी? तोते भैया, मुझे कौवे ने बताया है कि आज तेज बारिश आने वाली है, इसलिए मैं और कौवा अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बना रहे हैं। रानू चिड़िया की बात सुनकर तोता हंसता है। साझा घर, और वो भी कौवे के साथ। जब तेज बारिश आएगी तो कौवा तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। तोते भैया, कौवा मेरा पड़ोसी है। हम पहले भी एक ही पेड़ पर अलग अलग घोंसलों में रहते हैं। वो इतना बुरा कौवा नहीं है। तोता सूखे पत्ते और घास उठाने में रानू चिड़िया की मदद करता है और रानू चिड़िया सारी चीज़ें लेकर वापस जाती है। मैं तो समझी थी मुझे देर हो गई, लेकिन कालू भैया तो अभी तक वापस नहीं आए। जाती हूँ, जाकर देखती हूँ कहाँ चला गया कालू कौवा। रानू चिड़िया उड़ती है और देखती है कि थोड़ी ही दूर कालू कौवा आराम से बैठा हुआ था। कौवे भैया, मैंने सारा काम कर लिया, लेकिन आप अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं। रानू चिड़िया, मैंने सूखी लकड़ियां तो काट ली, लेकिन मैं थक गया, इसलिए मैं थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गया था। चले उठें, कुछ लकड़ियाँ आप उठाएं और कुछ लकड़ियाँ मैं उठाती हूँ। हमें जल्दी से काम करना होगा। चिड़िया और कौवा कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर वापस आते हैं। रानू चिड़िया घर का काम शुरू करती है। कालू भैया, एक सूखी लकड़ी देना मुझे और एक बचा भी। आप थोड़ी सूखी घास दो। चिड़िया चिड़िया, मेरे पंख में दर्द हो रहा है, मैं थक गया हूँ। इतना काम तो मैंने कभी आज तक नहीं किया। बहुत मुश्किल है घर बनाना। ठीक है कौवे भैया, अगर आप थके हैं तो आराम कर लें, बाकी का काम मैं करती हूँ। कौवा उसी पेड़ के नीचे लेट जाता है और रानू चिड़िया घर बनाने का काम जारी रखती है। शाम से पहले पहले ही रानू चिड़िया घर बना लेती है। वाह वाह, ये तो बहुत शानदार है। रानू चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरी सोच से भी ज्यादा सुंदर घर है मेरा। मेरा क्या मतलब कौवे भैया? ये घर आपका नहीं, हम दोनों का है। हम दोनों इस घर में रहेंगे। ये घर हम दोनों को तेज बारिश से बचाएगा। चिड़िया घर को एक बहुत अच्छा और सुंदर दरवाज़ा लगाती है। एक कुंडी घर के बाहर और एक दरवाजे की कुंडी अंदर की तरफ लगाती है। रानू चिड़िया, अभी तक तो बारिश शुरू नहीं हुई, क्यों ना बारिश शुरू होने से पहले पहले हम दोनों मिलकर खिचड़ी बनाएं और फिर बारिश शुरू होने के बाद गरम घर में बैठकर आराम से मज़े मज़े से खिचड़ी खाएंगे। कौवे भैया, उपाय तो अच्छा है, लेकिन दाल और चावल कहाँ से मिलेंगे? चिड़िया रानी, अगर तुम कहीं से दाल का दाना ढूंढ लाओ तो चावल का दाना मैं ले आऊँगा। मेरे दादाजी का चावल का खेत है, मैं अभी वहाँ से चावल का दाना लेकर आता हूँ। ठीक है कौवे भैया, आप चावल का दाना लाएं और मैं अभी दाल का दाना लेकर आती हूँ। ऐसे रानू चिड़िया दाल का दाना लेने उड़ जाती है और कौवा थोड़ी दूर जाकर फिर से सो जाता है। रानू चिड़िया उड़ती उड़ती गुफा के पास जाती है। गुफा के पास कुछ झाड़ियाँ थीं और झाड़ियों के पास कुछ दाल के पौधे थे। दाल के पौधों से एक एक दाल का दाना तोड़कर जमा करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन रानू चिड़िया करती है। वो एक एक दाल का दाना इकट्ठा करती है। दाल के इतने दाने काफ़ी होंगे
इन दानों से मेरे लिए और कौवे के लिए पेट भरकर खाने के लिए खिचड़ी बन जाएगी। चिड़िया बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी दाल का दाना लेकर वापस आती है। कौवे भैया, चावल का दाना कहाँ है? क्या आप अभी तक चावल का दाना लेने नहीं गए? चिड़िया चिड़िया, तुम जैसे ही गई मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया और मैं यहाँ लेट गया। हाय, मर गया मर गया, मेरे पेट में बहुत दर्द है। कालू कौवा ऐसे नाटक करता है। ठीक है कौवे भैया, मैं अभी चावल का दाना ढूंढ कर लाती हूँ। रानो चिड़िया उड़ती है और घने जंगल में जाती है। रानो चिड़िया को जंगल के कोने कोने का पता था, इसलिए जल्द ही वो चावल का दाना ढूंढ कर ले आती है। फिर दोनों कौवा और चिड़िया मिलकर खिचड़ी बनाते हैं। रानो चिड़िया, खिचड़ी बनाने का उपाय मेरा था, इसलिए खिचड़ी मैं खाऊंगा। अरे अरे कालू कौवे, सारा काम मैंने किया और खिचड़ी तुम खाओगे? नहीं, खिचड़ी हम दोनों मिलकर खाएंगे। मैं खाऊंगा, खिचड़ी मैं ही खाऊंगा। कालू कौवा खिचड़ी की हंडिया लेकर दूसरी तरफ बैठ जाता है और खिचड़ी खाने लगता है। रानो चिड़िया पूर्व की तरफ देखती है। गहरे काले बादल उनके जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और घर के अंदर जाकर दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेती है। दूसरे ही लम्हे तेज बारिश शुरू हो जाती है और कालू कौवा खिचड़ी की हंडिया उठाकर जल्दी से घर के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। काले कौवे, भीग रहे हो तो मैं क्या करूं? बाहर बैठकर खाओ अपनी खिचड़ी। अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं आने दूंगी, क्योंकि घर का सारा काम मैंने किया है। तुम धोखेबाज हो। कालू कौवा बहुत रोता है, लेकिन रानो चिड़िया घर का दरवाज़ा नहीं खोलती और फिर कालू कौवा खिचड़ी की खाली हंडिया सर पर रखकर बारिश में बैठ जाता है और बारिश रुकने का इंतज़ार करता है। प्यारे दोस्तों, कालू कौवे ने रानो चिड़िया को धोखा दिया और रानो चिड़िया ने भी कालू कौवे को खूब सजा दी। रानो चिड़िया ने अपनी चालाकी से घर में जाकर कुंडी लगा ली और कालू कौवे को बारिश में भीगना पड़ा। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सर्दियों का मौसम था। जग्गू कौवे को खांसी और जुकाम था। जग्गू कौवे की मम्मा गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, देखो तो जग्गू की तबीयत कितनी खराब है। वैद जी ने कहा था कि जग्गू को उबला हुआ अंडा दो, अंडा खाने से मेरे जग्गू की तबीयत ठीक हो जाएगी। अंडा अंडा, अच्छा जाता हूँ और लाता हूँ अंडा। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा कोई काम धंधा तो करता नहीं था, वो तो करता था चोरियाँ। इसलिए कालू कौवा उड़ता हुआ कबूतर के घोंसले की तरफ जाता है। कबूतर और कबूतरी अपना दाना लेने गए हुए थे और उनके घोंसले में उनका मासूम छोटा सा अंडा अकेला पड़ा था। कौवा वहाँ जाकर बैठ जाता है। यहाँ कोई नहीं है, मैं ये अंडा ही चुरा कर ले जाता हूँ और गोरी से कहूँगा कि मैं मुर्गी का अंडा लाया हूँ। कौवा कबूतर और कबूतरी का अंडा चुराकर वहाँ से भाग जाता है। कौवा अपने घर चला जाता है। कालू जी, ये तो बहुत छोटा अंडा है, ये अंडा तुम कहाँ से लाए हो? क्या कहीं से मुफ्त में मिल गया है? सर्दियाँ चल रही हैं, इन दिनों अंडों की मांग बढ़ जाती है, छोटा अंडा भी बहुत मुश्किल से मिला है। कबूतर और कबूतरी जब अपने घोंसले में वापस आते हैं तो अपने घोंसले में अपना अंडा ना देखकर रोने लग जाते हैं। पति जी, मैंने आपसे कहा था कि हम में से एक घोंसले में रहे। कोई मेरा अंडा चुरा कर ले गया है, अब मैं क्या करूं? हम थोड़ी देर के लिए ही तो गए थे, मुझे क्या मालूम था कि कोई जालिम हमारा अंडा ही चुरा कर ले जाएगा। कबूतर और कबूतरी बहुत दुखी थे। उधर गौरी कौवी कबूतर का अंडा पानी में उबालकर अपने बेटे जग्गू को दे देती है। कालू कौवा आराम से अपने घोंसले में बैठा हुआ था। उसे ज़रा भी दुख नहीं था कि उसने किसी माँ बाप से उनका अंडा छीन लिया है। लूसी, आज हमारा अंडा खोया है, कल किसी और का भी अंडा खोएगा। मैं उस अंडे चोर को ज़रूर पकड़ूंगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा।
मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। लेकिन पति जी, वह अंडा चोर पकड़ा जाएगा तो फिर ही ना। मैं रात को पहरा दूंगा। मैं दूसरों के घरों और घोंसलों की रक्षा करूंगा और नजर रखूंगा उस चोर पर। कालू जी, जग्गू बेटे की तबीयत कुछ ठीक है, जाओ एक अंडा और ले आओ। एक और अंडा खाने से मेरा जग्गू पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, जाता हूँ, अभी जाता हूँ। रात हो जाती है, सब अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं और कबूतर नीम के पेड़ में छुपकर बैठ जाता है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कबूतर कालू कौवे को जंगल जाता हुआ देख लेता है। इतनी ठंड में ये कालू कौवा जंगल में क्या कर रहा है? ये जरूर किसी बुरे काम से ही अपने घर से निकला होगा। कबूतर कालू कौवे का पीछा करता है। कौवा सीधा चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। घोंसले में रानो चिड़िया और उसका पति सोए हुए थे। पास ही उनके 2 अंडे पड़े थे। कालू कौवा चुपके से वहां जाकर बैठ जाता है। दोनों सोए हुए हैं, मैं इनका अंडा चुरा लेता हूँ। ये अंडा थोड़ा बड़ा भी है। कौवा चिड़िया का अंडा चुराने ही वाला था कि पीछे से कबूतर आ जाता है। रुक जाओ जालिम, कल तुमने मेरा अंडा चुराया, आज मैं तुम्हें चिड़िया का अंडा नहीं चुराने दूंगा। चिड़िया और उसका पति भी उठकर बैठ जाते हैं। चिड़िया जल्दी से अपने दोनों अंडों को अपने पंखों में छुपा लेती है। भाग जाओ यहाँ से, बेशरम कौवे चोर, अंडा चोर कौवे। मैं तो यहाँ ठंडी हवा में सांस लेने आया था। तुम अंडा चुराने वाले थे, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है, चोर कौवे। कौवा चुप करके वहाँ से निकल जाता है। रानो चिड़िया, अपने अंडों का ख्याल रखें। ये कौवा अंडे चुराता है, कल मेरा अंडा भी इसी चोर ने चुराया होगा। कबूतर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, उस काले कौवे से आपने हमारा अंडा बचाया। कबूतर अपने घर चला जाता है और कालू कौवा खाली हाथ ही अपने घर वापस चला जाता है। मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम खाली हाथ ही घर आओगे। कल एक छोटा सा अंडा लाकर तुमने बहुत बड़ा काम जो कर लिया है। मैं जा रहा था कि सिक्का मेरे पंख से छूटकर नदी में गिर गया। मेरे पास एक ही सिक्का था, मैं लाऊंगा, मैं कल जरूर अंडा लाऊंगा, तुम चिंता ना करो। दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता एक जगह इकट्ठे होते हैं। कबूतर भैया, सारी रात हम जाकर उस काले कौवे की रखवाली तो नहीं कर सकते। कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे वो कौवा खुद ही अपने अंजाम को पहुंच जाए। मेरे पास एक उपाय है। क्या? जल्दी बताओ मिठू, मैं कौवे को सजा जरूर दूंगा। गुफा के पास एक सांप रहता है। उस सांप की बिल के पास पूरे 100 अंडे पड़े हैं। मैं वहां से एक अंडा उठा लाता हूँ और हम वो अंडा अपने घोंसले में रख देंगे। जैसे ही कालू कौवा वो सांप का अंडा चुरा कर खाएगा, वो खुद ही अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। चिड़िया और कबूतर को तोते का उपाय बहुत पसंद आता है और तोता सांप का अंडा लेने चला जाता है। तोता सांप का एक अंडा उठाकर ले जाता है। मैं ऐसा करती हूँ, अपने दोनों अंडे उठाकर कबूतर तुम्हारे घोंसले में ले जाती हूँ और हम सांप का अंडा मेरे घोंसले में रख देंगे। फिर वो ऐसा ही करते हैं। चले पति जी, आज रात हमें कबूतर के घोंसले में जाना है ताकि जालिम अंडा चोर को सजा मिल सके। एक अंडा मैं उठा लेता हूँ और एक अंडा तुम उठा लो। रानो चिड़िया सांप का अंडा अपने घोंसले में रख देती है और दोनों पति पत्नी अपने दोनों अंडे उठाकर कबूतर के घोंसले में चले जाते हैं। गौरी, आज मुझे भी खांसी आ रही है, मैं अंडा लाता हूँ, तुम मुझे अंडा उबाल देना। चक्कू की तरह अंडा खाने से मेरी खांसी भी ठीक हो जाएगी। कालू कौवा जाता है। चिड़िया के घोंसले में कोई नहीं था। अंडा चुराना बहुत आसान था, इसलिए कौवा चिड़िया के घोंसले से ही अंडा उठाकर जल्दी से घर भाग जाता है। लेकिन कौवा नहीं जानता था कि पक्षियों ने आज वहाँ सांप का अंडा रखा हुआ है। लो, ये अंडा मुझे उबाल दो और हाँ, हाफ बॉईल करना, नमक भी लगा कर देना। गौरी कौवी वो अंडा उबालकर कालू कौवे को दे देती है। कौवा वो अंडा खा लेता है और सो जाता है। कौवा
सोएगा सोया ही रह जाता है और सुबह मर जाता है। ऐसे रानो चिड़िया, तोता और कबूतर कौवा अंडा चोर से बदला लेते हैं और अपने अंडों को कौवा अंडा चोर से बचा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।